हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आपका इस वीडियो के अंदर। आज इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 3 अपने बिजनेस स्टडीज़ का क्लास 12 का स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि है बिजनेस एनवायरनमेंट। आज इस ब्रांड न्यू चैप्टर को हम स्टार्ट करने वाले हैं और आज हम इसका इंट्रोडक्शन देखने वाले हैं। तो चलो बच्चों, जल्दी से आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, आज इस वीडियो में हम बिजनेस एनवायरनमेंट का इंट्रोडक्शन पढ़ने वाले हैं। हम आज इसका इंट्रोडक्शन पढ़ने वाले हैं और हम जानने वाले हैं कि बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है, ठीक है, कैसे कैसे हमको ये इफ़ेक्ट कर सकता है, एनवायरमेंटल स्कैनिंग क्या होती है, स्वोट एनालिसिस क्या होता है। ठीक है बच्चों, आज इस इंट्रोडक्शन में हम ये पढ़ने वाले हैं और इसके पार्ट सेकंड में यानी कि नेक्स्ट पार्ट में हम इसके फीचर्स एंड इम्पॉर्टेंस को पढ़ने वाले हैं। तो चलो बच्चों, हम देखते हैं कि बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है। तो देखो, इसका मीनिंग हम समझ लेते हैं कि सबसे पहले बिजनेस एनवायरनमेंट का मीनिंग ये होता है कि वो हर एक एनवायरनमेंट, वो हर एक फैक्टर एंड फोर्सेस जो बिजनेस को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इफेक्ट करे। ठीक है, वो हर एक फैक्टर्स, वो हर एक फोर्सेस, देख लो यहाँ पे क्या लिख रखा है, आउटसाइड फोर्सेस दैट इफेक्ट्स बिजनेस परफॉर्मेंस। जैसे कि मान लो आप स्कूल का एग्जाम्पल लो, हम जिस भी स्कूल में पढ़ते हैं आप उस स्कूल का एग्जाम्पल लो। तो अब उस स्कूल के लिए एनवायरनमेंट क्या है, उसके लिए एनवायरनमेंट क्या है। जो स्कूल है वो एक बिज़नेस है और उस बिज़नेस के लिए क्या एनवायरनमेंट हो सकता है। जैसे मान लो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, सीबीएसई एक ऐसा फैक्टर हो सकता है जो स्कूल्स को इफ़ेक्ट करेगा। ठीक है, एजुकेशन पॉलिसी एक फैक्टर हो सकता है जो स्कूल्स को इफ़ेक्ट करेगा। मानो अगर नेशनल लेवल पे कोई भी एजुकेशन की पॉलिसी चेंज होती है तो वो डायरेक्टली इम्पैक्ट करेगा स्कूल को। सीबीएसई का कोई भी करिकुलम चेंज होता है, सिलेबस चेंज होता है, पैटर्न चेंज होता है, तो वो किसको इम्पैक्ट करेगा, स्कूल को इम्पैक्ट करेगा। ठीक है, मान लो स्कूल एक ऐसी जगह इस्टेब्लिश है, एक ऐसी जगह इस्टेब्लिश है जहाँ पे लोग बाग इंग्लिश स्पीकिंग लोग हैं, जो बच्चे हैं वो इंग्लिश स्पीकिंग बच्चे ज़्यादा हैं। तो आप सोचो, क्योंकि ये फैक्टर हमारे एनवायरनमेंट में है ना, उस स्कूल के एनवायरनमेंट में है, तो जो स्कूल अब हायरिंग करेगा, स्कूल हायरिंग करेगा, है ना, टीचर्स जो स्कूल में होंगे और जो स्कूल टीचर्स को हायर करेगा वो इंग्लिश स्पीकिंग होंगे, क्योंकि बच्चे वहाँ पर जो है वो इंग्लिश को प्रेफर कर रहे हैं। तो अब वो इंग्लिश स्पीकिंग स्कूल के कोर पॉलिसी में आ जाएगा कि हमको कोई भी टीचर्स को अगर हायर करना है तो उन टीचर्स को इंग्लिश ढंग से फ्लुएंटली आनी ही चाहिए। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर इस एग्जाम्पल से हम ये सीखते हैं कि बिजनेस के बहुत सारे एनवायरनमेंट्स होते हैं, है ना, बहुत सारे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट होते हैं, बहुत सारे इंटरनल एनवायरनमेंट होते हैं जो बिजनेस को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इफेक्ट करते हैं। ठीक है, और उस एनवायरनमेंट में कुछ थ्रेट्स भी आ सकते हैं। ठीक है, अगर सीबीएसई अगर ऐसी कोई पॉलिसी निकाल दे जो स्कूल उसको फॉलो ही नहीं कर पाए, इम्प्लीमेंट ही नहीं कर पाए, तो उसके लिए क्या हो जाएगा, वो थ्रेट हो जाएगा कि सीबीएसई कुछ ऐसा चाहता है कि जो हम कर ही नहीं सकते। ठीक है, तो वो हमारे लिए थ्रेट हो जाएगा। और अगर मान लो एजुकेशन पॉलिसी में कुछ ऐसा आ जाए, कुछ ऐसा अच्छा आ जाए जो स्कूल उसको फॉलो कर सकता है, तो वो स्कूल के लिए अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, तो बिजनेस एनवायरनमेंट में थ्रेट्स भी होते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ भी होते हैं। जैसे कि आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एग्जांपल ले लो, आजकल बहुत ट्रेंडिंग ये चल रहा है। ठीक है, अब मान लो स्कूल को पता ही नहीं हो कि एनवायरनमेंट में क्या चल रहा है, हमारी दुनिया में क्या चल रहा है, उसको स्कूल को अगर पता ही नहीं हो तो वो कैसे चेंजेस कर पाएगा। क्योंकि आज हम जानते हैं सारे बच्चे जो असाइनमेंट्स करते हैं वो एआई से करते हैं। ठीक है, आजकल पढ़ भी लोग बाग एआई से रहे हैं, अपने प्रोजेक्ट्स को एआई से कंप्लीट करवा रहे हैं। ठीक है, एडिटिंग और ग्राफिक डिज़ाइनिंग सब लोग एआई से कर रहे हैं। तो जब इतना इम्पैक्ट एआई का बिजनेस वर्ल्ड पे आ गया है तो बिजनेसेस को भी ज़रूरी है कि वो एआई के बारे में जाने। ठीक है, उसको इंटीग्रेट करें, जिससे क्या हो, वो अपनी थ्रेट्स को एंड अपॉर्चुनिटीज़ को क्या कर सके, समझ सके। ठीक है, जैसे कि देख लो, एग्जाम्पल के तौर पे हम समझ सकते हैं कि अगर जीएसटी रेट्स चेंज हो गई तो बिजनेसेस को भी
इफेक्ट होगा, बिजनेस भी क्या करेंगे, उनका क्या होगा, प्राइस महंगी हो जाएगी, प्राइस महंगी हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, डिमांड कम हो जाएगी। तो बिजनेसेस को भी क्या करना पड़ेगा, अपनी प्राइजेस को कम करनी पड़ेगी जिससे डिमांड फ्लक्चुएशन ना हो। ठीक है, मान लो कोई कस्टमर का प्रेफरेंस ही चेंज हो गया, कस्टमर का टेस्ट एंड प्रेफरेंस ही चेंज हो गया, तो अब कस्टमर उस गुड्स को खरीदेगा ही नहीं। तो कंपनी को क्या करना पड़ेगा, बिजनेस को क्या करना पड़ेगा, न्यू इनोवेशन लेकर आने पड़ेंगे जिससे लोग रेगुलर बेसिस पे उस प्रोडक्ट को खरीदें, कंज्यूम करें, जिससे बिजनेस प्रॉफिटेबल रहे। ठीक है बच्चों, बिजनेस एनवायरनमेंट का मतलब होता है वो हर एक कंडीशन, वो हर एक इवेंट्स जो कि बिजनेस को इफेक्ट करे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। इसमें एक्सटर्नल फोर्सेस भी रहती हैं और इंटरनल फोर्सेस भी रहती हैं। एक्सटर्नल फोर्सेस यानी कि जैसे कि पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, सोशल एनवायरनमेंट, इसके बारे में आगे हम चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, इंटरनल एनवायरनमेंट यानी कि बिजनेस के अंदर का एनवायरनमेंट, उनके एम्प्लॉयज़, उनका स्टाफ, उनके रिसोर्सेज। ठीक है, हमेशा याद रखना कि जो बिजनेस एनवायरनमेंट होता है वो क्या होता है, डायनामिक होता है, कभी भी एक जैसा नहीं रहता, हमेशा बदलता रहता है। पहले एआई आया, अब एडवांस एआई आ गया, तो जो बिजनेसेस हैं उनको रेगुलर अडेप्ट करना पड़ेगा अपने एनवायरनमेंट के साथ। ठीक है, उनको जो पॉलिसी वो अपनाएंगे उनकी पॉलिसी भी डायनामिक होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि बिजनेस एनवायरनमेंट बहुत डायनामिक एनवायरनमेंट है। ठीक है बच्चों, इंटरनल एनवायरनमेंट में मैंने आपको बता दिया, जैसे एम्प्लॉय आ जाता है ना, बिजनेस का कल्चर आ जाता है, बिजनेस का मैनेजमेंट आ जाता है। और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अंदर पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, इकोनॉमिकल है ना, इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट, सोशल एनवायरनमेंट, और ये सारे एनवायरनमेंट आ सकते हैं। एक और एग्जांपल से मैं आपको समझाना चाहता हूँ। जैसे मानो कोविड-19 जब आया था उससे पहले एजुकेशन अलग थी और उसके बाद एजुकेशन अलग हो गई। पहले हम कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में जाके पढ़ते थे और ऑफलाइन मोड से ज़्यादा पढ़ते थे। ठीक है, ऑफलाइन मोड से ज़्यादा पढ़ते थे, लेकिन जैसे ही कोविड-19 आया एक नई शिफ्ट आई, एजुकेशन सेक्टर में एक नई शिफ्ट आई, और अब हम क्या है, ऑफलाइन को प्रेफरेंस देते हैं। लेकिन अधिकतर मानो 90% बच्चे आज भी यूट्यूब से पढ़ते हैं, 90% से भी ज़्यादा बच्चे यूट्यूब से पढ़ते हैं, जबकि वो कोचिंग में भी जाते हैं, स्कूल्स में भी उनको पढ़ाया जाता है, लेकिन फिर भी वो यूट्यूब से पढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये बिजनेस एनवायरनमेंट है ना, हमको समझने की ज़रूरत है कि आसपास बिजनेस में चल क्या रहा है। इसको समझने के लिए हमको बहुत ज़्यादा नीड है। आसपास बिजनेस में चल क्या रहा है इसको समझना हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। ठीक है, इसी से रिलेशन में एक और टर्म है जिसको हम बोलते हैं एनवायरमेंटल स्कैनिंग। ठीक है, इसको हम बोलते हैं एनवायरमेंटल स्कैनिंग। अब ये एनवायरमेंटल स्कैनिंग क्या होता है, यानी कि ये एक ऐसा प्रोसेस है जिससे हम हर एक इंफॉर्मेशन को स्कैन करते हैं। ठीक है, हमारे एनवायरनमेंट की कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग रखते हैं और अवेयरनेस रखते हैं कि हमारे बिजनेस में चल क्या रहा है, बिजनेस के एनवायरनमेंट में चल क्या रहा है। ठीक है, अगर आप क्लोथिंग इंडस्ट्री से हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि उस पर जीएसटी की क्या रेट है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए लेटेस्ट ट्रेंड्स क्या है, लेटेस्ट पॉलिसीज़ क्या है गवर्नमेंट की इसके ऊपर। अगर आपको वही नहीं पता होगा तो आप बिजनेस में कुछ इनोवेशन नहीं कर पाओगे। ठीक है, एक नेक्स्ट लेवल पे अपने बिजनेस को नहीं लेकर जा पाओगे। और अगर कोई एनवायरनमेंट में थ्रेट आ रही है, कोई दिक्कत आ रही है बाहर से, जैसे अभी कॉटन की शॉर्टेज हो गई थी, बहुत ज़्यादा कॉटन की शॉर्टेज हो गई थी, तो अगर आपको ये नहीं पता होगा, अपने बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में नहीं पता होगा, तो आप पहले से ही प्री प्लान कैसे करोगे अपने प्रोडक्शन को। ठीक है, आप नहीं कर पाओगे अगर आपको बिजनेस के एनवायरनमेंट के बारे में ही नहीं पता होगा तो। ठीक है, तो एनवायरमेंटल स्कैनिंग क्या है, एक प्रोसेस है जिससे हम बिजनेस एनवायरनमेंट की कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग एंड अवेयरनेस रखते हैं। ठीक है, ये इसलिए करा जाता है कि हम हर एक फैक्टर्स को और फोर्सेस को आइडेंटिफाई कर पाएँ, हर फोर्सेस एंड फैक्टर्स को क्या कर पाएँ, आइडेंटिफाई कर पाएँ, जो कि बिजनेस को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इफेक्ट करती हैं। ठीक है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बिजनेस को इफेक्ट करती हैं। उन हर एक फोर्सेस को और उन हर एक फैक्टर्स को
हम आइडेंटिफाई कर पाएँ, उसी को क्या कहते हैं, एनवायरमेंटल स्कैनिंग कहते हैं। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है किसी भी बिजनेस के लिए, क्योंकि ये अर्ली सिग्नल्स को पहचानने में मदद करती है। जैसे मान लो अगर शॉर्टेज, कॉटन की शॉर्टेज होने वाली थी, तो अगर हम एनवायरनमेंट को स्कैन करके रखेंगे तो पहले से हमको पता चल जाएगा कि आने वाले 1-2 महीने के अंदर कॉटन की शॉर्टेज होने वाली है। तो क्या करो, पहले प्रोडक्शन बढ़ा दो, स्टॉक को इंक्रीज कर दो, कि जब ये शॉर्टेज हो तब हमारे पास स्टॉक हो और हमारा आराम से बिजनेस कर पाएँ। ठीक है, आपको प्लानिंग करने में ये मदद करेगी। ठीक है, डिसीजन मेकिंग में मदद करेगी। ठीक है बच्चों, तो एनवायरमेंटल स्कैनिंग एक बार आप अपनी बुक में से पढ़ लो, और हो सके तो कोई एक रेफरेंस बुक अपने साथ में रखो, एक रेफरेंस बुक कोई ख़रीद लो, जिससे आपको क्या है, जो ये एक्स्ट्रा टर्म्स हैं वो आपको याद रखने में बहुत आसानी और आप उसमें से उसको रिवाइज कर सको। ठीक है, नेक्स्ट है स्वोट एनालिसिस। स्वोट एनालिसिस ये आपके 12th में, अगर आप आगे जाके कोई सा भी डिग्री कोर्स करते हैं उसके अंदर ये हमेशा आपके साथ रहने वाला है, स्वोट एनालिसिस। ठीक है, अब स्वोट एनालिसिस होता क्या है, SWOT, यानी कि स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स। स्वोट एनालिसिस एक ऐसा टूल है जिससे हम बिजनेस एनवायरनमेंट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इससे हमको पता चलता है कि बिजनेस के लिए क्या चीज़ें हैं जिसमें बिजनेस अच्छा है, उसके लिए क्या वीकनेस है, क्या थ्रेट्स है और क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं। स्ट्रेंथ का मतलब होता है बिजनेस के पास कितने एडवांटेजेस हैं, कितने रिसोर्सेज हैं। वीकनेस का मतलब होता है कि किस चीज़ में हम कमी कर रहे हैं और कैसे हम ओवरकम कर सकते हैं। थ्रेट का मतलब होता है कि हमारे कंपटीशन में कौन कौन लोग हैं। ठीक है, हमारा कंपटीशन क्या कर रहा है। ठीक है, तो ये थ्रेट है। अपॉर्चुनिटीज़ क्या है, कि कौन सी चीज़ ऐसी है जिसमें हम, जो हमको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रही है, ऐसी कौन सी चीज़ मार्केट में नहीं आई है जिससे हम फर्स्ट मूवर एडवांटेज ले सकते हैं। ठीक है, और हम हमारे सेल्स को इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, तो स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स, इसको बोलते हैं स्वोट एनालिसिस, जो कि हेल्प करती है बिजनेस को अपने एनवायरनमेंट को समझने में और एक फर्स्ट मूवर एडवांटेज लेने में। ठीक है बच्चों, अभी के लिए इतना ही। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, पार्ट 2 में, जिसमें हम फीचर्स एंड इम्पॉर्टेंस को पढ़ेंगे बिजनेस एनवायरनमेंट की। MCQ सीरीज़ साथ में चलती जा रही है बच्चों, शॉर्ट सेक्शन में, आप उसको जाके अटेंड करिए। ठीक है बच्चों, इस वीडियो को आप शेयर करो उन हर एक बच्चों के साथ जो कि इस टर्म को या फिर इस चैप्टर को समझने में थोड़ी सी अगर उनको दिक्कत होती है, तो आप उन बच्चों को ये वीडियो शेयर करो। इस चैनल को आप सब्सक्राइब करो। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में फीचर एंड इम्पोर्टेंस के साथ। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू बच्चों।